Welcome back to another video. This video is for class 8 students. Science chapter number 9, reproduction in animal. Today we'll discuss about question and answers of this chapter. So read and hear carefully. Explain the importance of reproduction in organism. मतलब कि रिप्रोडक्शन को की इम्पोर्टेंस बताना हमें, ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आंसर में हम देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन आपको हर एक टर्म को समझाऊंगा मैं। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर्स टू देमसेल्फ। एक जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ऑफ स्प्रिंग मीन्स अपनी संतान को उत्पन्न करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन्स देयर नंबर्स एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीसीज। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस क्या करता है, अपने ही टाइप्स के ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और अपनी जो स्पीसीज़ है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। दस रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूस ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि मैंने आपको समझा दिया हूँ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, किन किन प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन होता है उसको अपने को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आंसर्स देखते हैं इसके। और फिर मैं कह रहा हूँ इस वाले आंसर को भी मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा, आप केवल सुनते रहिए ध्यान से। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है किसमें, फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स में। देखो, फीमेल और मेल गैमेट्स का होना बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइजेशन के, इसके बिना काम भी नहीं चलता। द मेल्स एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यही जो गैमेट्स होते हैं वो किससे रिलीज़ होते हैं, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। अब देखेंगे ये क्या चीज़ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के काम में आता है। तो जो आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्पर्म्स ऑफ मेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या आपको समझ आया यहाँ क्या बोल रहा है? तो यहाँ जो स्पर्म्स है वो मेल गैमेट्स रिलीज़ किसके थ्रू करता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल है इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज़ करेगा ना। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पेनिस दिया हुआ है। उसी प्रकार आप देख सकते हो कि जो फीमेल गैमेट्स होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव से और यह रिलीज़ होगा, राइट। ओके, अब देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है। आगे जो लिखा है, दीज स्पर्म्स देन एंटर द फीमेल बॉडी थ्रू वेजाइना। तो वेजाइना के किसके थ्रू जाता है, ये स्पर्म्स एंटर फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइना। जो स्पर्म्स होता है वो फीमेल की वेजाइना में क्या करता है, एंटर करता है। फिर उसके बाद लिखा है दे ट्रेवल्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स। अब आप यदि देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें होती है फैलोपियन ट्यूब्स, जिसमें से एग के थ्रू यूटेरस तक क्या जाता है, स्पर्म जाता है, सॉरी एग जाता है। जो स्पर्म्स है वो सर्विक्स के थ्रू जो फीमेल बॉडी की वेजाइना में जाता है यूटेरस तक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वेयर दे मीट द एग हैंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब्स। शायद आपको आ गया होगा समझ।
उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो डायग्राम है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो डायग्राम बोल रहा है ह्यूमन एग सेल। एग सेल किस में होता है? फीमेल में। और ह्यूमन स्पर्म सेल किस में होता है? मेल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं, राइट। आगे लिखा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द हैप्लॉइड्स न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स एंड दैट द ओवम फ्यूज ईच अदर टू द फॉर्म जाइगोट। फिर उसके बाद जाइगोट बनता है। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, जो एग सेल है और स्पर्म सेल है, इससे क्या बना, यहाँ दोनों फ्यूज होके क्या बन गए? जाइगोट। दस जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट किस में डिवाइड हो गया? एम्ब्रियो में। विच टर्न इनटू डेवलप इनटू अ फीटस। तो एम्ब्रियो फिर किस में बदल गया? फीटस। फीटस मीन्स जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसको ही फीटस कहा जाता है। तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी और भी इम्पोर्टेंस है। यदि मैं आपको 1, 2, 6, 7, 8, 9 यदि आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो बाकी क्वेश्चन आपको ईजिली बन जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये वाले यदि हम डिस्कस कर लेंगे तो आपसे बाकी के जितने भी बचे क्वेश्चन है वो ईजिली डेवलप हो जाए, ईजिली आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग डिफाइन asexual reproduction, describe two method of asexual reproduction in animal। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमने बुक में पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ बोल रहा है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई दो मेथड आपको एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है, राइट। तो यहाँ देखिएगा आप आंसर क्या है। Asexual reproduction is a mode of reproduction that does not involve the fusions of male and female gametes। इसमें क्या होता है, जहाँ हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तब भी जाके रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें कोई भी गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब वो अपने खुद से ही क्या कर लेता है, एक ऑफस्प्रिंग डेवलप कर लेता है विदाउट एनी गैमेट्स। इट्स रिक्वायर ऑन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर एक्सैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। यहाँ आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम उनके टू मोड्स पे या टू मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ओके, फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, अब आप ध्यान से देखिए। पहले एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि अमीबा का डायग्राम है। ये अब देख पा रहे होंगे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहला जो मेथड है वो लिखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हेल्प्स। मतलब सेल इधर क्या हो रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, टू पार्ट्स में यार। पहले यहाँ क्या थी, एक ही सेल थी सॉरी। अब यहाँ क्या है, दो सेल्स। देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था बीच में, अब यहाँ दो न्यूक्लियस जाके दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर थे, लेकिन इधर सेल अब अलग होने लगी, ठीक है। एक सेल ये बन गई और एक सेल ये बन गई। ओके, तो ये है बाइनरी फ्यूज़न। ओके, बाइनरी फ्यूज़न में यही सब कुछ लिखा है। जो पहली सेल होती है, फर्स्ट सेल होती है, उसके अंदर दो न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर दो न्यूक्लियाई अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। चाहे तो आप पढ़ के भी देख सकते हो, एक लाइन आपको वही मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हम सेकंड जो है बडिंग। सेकंड जो है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग आप हाइड्रा में देख सकते हो आप, या फिर ईस्ट में देख सकते हो। यहाँ जो है ईस्ट का डायग्राम दिया है, ये जो है
यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देख पा रहे हो आप, जो पहला जो डायग्राम है इसमें क्या है, एक छोटी सी बर्ड निकली हुई दिखाई दे रही है। फिर ये बर्ड्स क्या होती है, बड़ी होती जाती है। फिर एक एक जो पुरानी बर्ड थी वो ये है, और ये जो छोटी बर्ड है वो इधर आ गई है। समझ पा रहे हो। हाइड्रा में होता है ये कॉमनली, ये जो नीचे लिखा हुआ वो ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप हाइड्रा का एग्जांपल देके इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो मेन बॉडी रहता है, मेन बॉडी के पार्ट से ही एक पार्ट निकला होता है, वो पार्ट एक नया पार्ट जाके बन जाता है। समझ पा रहे हैं ना आप। चलिए तो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। Question number 7 is saying, in which female reproductive organ does the embryo get embedded? समझ पा रहे हो आप। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है उसमें जो एम्ब्रियो है वो गेट एम्बेडेड रहता है। गेट एम्बेडेड मतलब अपन एक तरीके से कह सकते हैं ना कि जो एम्ब्रियो होता है वो किसमें, यूटेरस में होता है ना। एम्ब्रियो से सबसे पहले तो मेल और फीमेल जो गैमेट थे वो जाके क्या बने, और सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट जाके जाइगोट बने। फिर जाइगोट्स ने किसका, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लिया। फिर एम्ब्रियो डिवाइड होके क्या बना लिया, फीटस। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, ठीक है ना, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो एम्ब्रियो एम्बेडेड रहता है, मतलब चिपका हुआ कह सकते हैं इसको, या फिर लगा हुआ ऐसा कह सकते हैं एम्बेडेड का मतलब। ओके चलिए, इसमें जो लिखा है, एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द सेल ऑफ यूटेरस। यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय भी अपन कह सकते हैं। ओके, द embryo still attached to the uterus gradually develop various body parts such as the hand, legs or eye etc. The embryo is then called a fetus, जो कि मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोल क्या रहा है, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल्स। मेटामॉर्फोसिस क्या है और इसके एग्जाम्पल्स आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो मेटामॉर्फोसिस है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। देखो, मेटामॉर्फोसिस आपको जनरली एक मेढक के उदाहरण से समझाया जाता है। ओके, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग इन अ लार्वा इनटू एडल्ट। तो जो लार्वा होता है ना वो काय में बदल जाता है, आपको दिखा रहे हैं। जो लार्वा जो होता है, लार्वा, ओके, ये जो लार्वा है ये किस में बदल गया है, एडल्ट में बदल गया है। लेकिन इसके बदलने की प्रोसेस होती है, ये नहीं है कि सीधे वो लार्वा है तो फिर उसी में बदल जाए। ओके, तो देखेंगे उसके बाद जो दिया है वो क्या है। दिस इन्वॉल्व relatively sudden and abrupt change in animals structures, frogs and insects। मतलब इसमें एग्जांपल्स देना था, तो फ्रॉग तो एग्जांपल है ही उसका। इंसेक्ट आर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग मेटामॉर्फोसिस। दिस लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हैज़ 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो मतलब वो 3 स्टेजेस से गुजर के बनता है। तो देखिए, पहला एग था, फिर काय में बदला, टैडपोल लार्वा में, फिर काय में बदला, एडल्ट में बदला, राइट। लेकिन इसकी अभी पूँछ है। अब बोलोगे कि मेढक की तो पूँछ होती नहीं है, यहाँ कहाँ लार्वा में पूँछ दिख रही है। तो आप इसको पढ़ोगे तब थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ें हैं कि टैडपोल, देखिए लाइफ साइकिल दी हुई है कि फ्रॉग कैसे, मतलब लार्वा से अपने जो एडल्ट में बदलता है उसकी लाइफ साइकिल है। द टैडपोल दैट emerged from the egg contain gills, tail और small circular
माउथ। जो टैडपोल होता है ना वो किस में बदल जाता है, एक एग में कंटेन हो जाता है। लाइक गिल्स उसके निकल जाते हैं और एक पूंछ दिखने लगती है, स्मॉल सर्कुलर माउथ हो जाता है। दे कैन स्विम फ्रीली वाटर, और वाटर में तैरने लगता है, अच्छी बात है ये। द टैडपोल ग्रो इन्वॉल्व एंड एरप्ट चेंजेस इन, ये जो है इसको हटा देते हैं तो अच्छे से देखेगा, राइट। स्ट्रक्चर्स एंड डेवलप इनटू द मैच्योर फ्रॉग। A tadpole metamorphosis begins with the develop of limbs, lung development, and finally the absorption of the tail by the body। देखिए पहले तो इसकी टेल थी, अब तो इसकी टेल बची ही नहीं। क्यों? मेटामॉर्फोसिस से हुआ ये सब कुछ। समझ पा रहे हो आप? तो ये क्वेश्चन हमने आज अभी डिस्कस कर लिया, राइट। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो वन बाय वन देखेंगे इसका, मतलब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो आपको बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो आप पहले से देख चुके हो, उसकी मीनिंग क्या होती है और क्या चीज़ होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, एक तो है मेल गैमेट और एक तो है फीमेल गैमेट। इसका होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल मतलब शरीर के अंदर यानी इनसाइड द बॉडी, और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी। ओके, फर्टिलाइजेशन यदि बॉडी के अंदर हो तो इसको इंटरनल, यदि बॉडी के बाहर हो तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। तो इट्स इन्वॉल्व फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, बॉडी मतलब ये नहीं है कि मैन के अंदर वो फ्यूज़न होता हो, नहीं, वो जो मेल से स्पर्म्स रिलीज़ हुआ है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड में जाता है और फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लिखा क्या है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आया आपको? ये जो होता है वो शरीर के बाहर होता है। लाइक आप समझ पा रहे हो कि ये शरीर के बाहर कैसे हो सकता है, तो ये आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शरीर के अंदर थोड़ा हो रहा था, कोई भी जो फर्टिलाइजेशन वो शरीर के बाहर हो रहा था, तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो है चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर मोर, देयरफॉर आ स्मॉल नंबर ऑफ एग आर। मतलब इसमें क्या होते हैं, स्मॉल नंबर्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस, नीचे जो दे रखा है वो उसी का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर मोर, इसमें जो है ऑफस्प्रिंग के ज़िंदा रहने का जो चांस है ना वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। किससे ज़्यादा रहता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से ज़्यादा रहता है। देयरफॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ एग आर प्रोड्यूस, इसीलिए क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, उसी प्रकार हम देखें ये वाला चांसेस ऑफ सर्वाइव, इसके जस्ट अपोजिट है ना, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर लेस, देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। ओके, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, इसके डिफरेंस पे, जो कि बोल रहा है ह्यूमन, काऊ, हैंस आर ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, वैसे ही आप देख सकते हो फिश, फ्रॉग, स्टार फिश, ऑर्गेनिज्म शोइंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एनिमल्स अंडे दे देती हैं तो वो उसके मतलब उस अंडे के बाहर डेवलप होते हैं।
कुछ डेवलप वो शरीर के अंदर हो जाते हैं और पूरी तरीके से डेवलप वो बॉडी के बाहर होते हैं, मतलब आउटसाइड द बॉडी, ये लिखा हुआ जो। ओके, लेकिन ध्यान रखना फीमेल में ही होता है। ओके, तो ये रहा सभी क्वेश्चंस के आंसर। केवल हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। चलिए, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।